शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले पर स्टे की मांग की। अदालत में लोकल रेजिडेंट की वकील ने इसका विरोध किया। इस पर कोर्ट ने एमसी आयुक्त से कुछ रिकॉर्ड मांगा के 11 नवंबर के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। उस दिन याचिकाकर्ता के साथ साथ लोकल रेजिडेंट और जो लोग इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं उन्हें भी सुना जाएगा। उसी दिन एमसी आयुक्त के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका की मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी फैसला होगा। अपील की है हमने फाइल, जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने अपील फाइल की है यहाँ कोर्ट में, और वो हमने पहले की थी। आज दूसरी डेट लगी है उसमें, और अब 11/11 को रखी माननीय कोर्ट ने। और 11/11 को उस दिन मेंटेनेबिलिटी और अदर इश्यूज जो हैं उनको लेकर और जो पार्टियां एरे होना चाहती हैं, इसमें बनना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां बोल रही हैं अपने आप को, वो उनको सुना जाएगा। और उस दिन फिर उनका लोकस भी के ऊपर भी डिसीजन होगा। जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन जो जिस पे आज माई प्ली इन द कोर्ट इज दिस दैट आई एम अ डोनेटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई हैव डोनेटेड एंड अंडर वक्फ एक्ट आई एम एन एग्रीव्ड पर्सन। सर, हमारी जो एप्लीकेशन है, जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है। और अदरवाइज जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी। लेकिन जब हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को खत्म होता है, तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस स्टैंडी क्या है, इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है, और ना इसका कोई गिरवांश हो वहाँ पे। ये जो अपील दायर की गई हुई है, एक थर्ड पार्टी ने अपील दायर की हुई है कि हमारे इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उस अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि क्या वो अपील दायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक। नंबर 2, लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि हमें पार्टी इंक्लूड किया जाए, उनका रिप्लाई फाइल होगा। नंबर 3, एक स्टे एप्लीकेशन दी हुई अपील के साथ, उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। 11 नवंबर को इन सब चीज़ों के ऊपर हियरिंग होगी। अपील मेंटेनेबल है नहीं है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकल रेजिडेंट्स उसमें पार्टी इंक्लूड हो सकते हैं नहीं हो सकते लीगली, ये सारी चीज़ें 11 नवंबर को देखी जाएगी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अब देखिए, जिस तरह से अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग की गई थी कि जो अवैध निर्माण मस्जिद पर किया गया है, उसको लेकर सुनवाई में एक नया एंगल सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि अब एक अलग ही इंसान ने इसको लेकर एक याचिका दायर की है। इसको क्या कुछ लेकर आप जानकारी देंगे? बिल्कुल, देखिए, जो नगर निगम शिमला का कोर्ट है उसकी तरफ से 5 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था। उसमें जो शिमला की जो मस्जिद कमेटी है उसको निर्देश दिए गए थे कि जो उनकी तरफ से हल्फनामा दिया गया है कि हम खुद इस अवैध जो मंजिलें हैं इसमें उनको तोड़ेंगे। तो एमसी कोर्ट ने उनको 2 महीने का समय दिया है तोड़ने के लिए। इसी से जुड़ा ये सारा मामला अब नया आया है। इसमें जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है और ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब एमसी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जिला कोर्ट में पहुंची है। नजाकत अली हैं जिन्होंने ये केस किया है, और इसमें आज इनके वकील भी पेश हुए और इसमें ये जिला कोर्ट से मांग कर रहे थे कि जो एमसी कोर्ट का फैसला है कि अवैध मंजिलों को तोड़ना है उस पर स्टे लगाए। तो उसको आज जिला कोर्ट ने इनकार कर दिया स्टे लगाने को, और उसको लेकर फैसला 11 नवंबर को होना है। इसके साथ साथ जो ये याचिका दायर यहाँ पर हुई है, क्या इसकी मेंटेनेबिलिटी बनती है, इसकी योग्यता बनती है, इस पर भी फैसला होगा। और जो लोकल रेजिडेंट है वो भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं इस केस में, उनके ऊपर भी फैसला होगा कि क्या उन्हें पार्टी बनाया जाना है, क्या स्टे दिया जाना है। तो इस पूरे मामले में 11 नवंबर को
अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि यहाँ पर जो याचिकाकर्ता पक्ष है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से ये इसमें दलील दी गई है कि जिस मस्जिद कमेटी का जिक्र हो रहा है और लतीफ मोहम्मद जिसके अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, वो जो है वो गलत है, वो कमेटी गलत है, उसका कोई बेस नहीं है, जबकि उस मस्जिद को बनाने के लिए बाकी भी जो मुस्लिम कमेटियां हैं उन्होंने सहयोग किया है, तो अकेला व्यक्ति फैसला इसमें नहीं कर सकता है। ये उनकी तरफ से यहाँ पर अपील जो है वो प्ली की गई है कोर्ट में। तो अब इसमें देखना ये होगा कि 11 नवंबर को जब सुनवाई होनी है उसमें एक तो क्या ये केस आगे चलेगा, इसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इस पर फैसला होगा। फिर अगर ये केस आगे इसमें, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई देना है सभी ने, तो उसके आधार पर ही जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से वकील यहाँ पर आज पेश हुए हैं, क्या उनको पार्टी बनाया जाना है, ये तमाम इसमें फैसले उस दिन जो है इस पर निर्णय जिला कोर्ट में करना है। तो फिलहाल 11 नवंबर तक के लिए सुनवाई टल गई है। जी, तो फिलहाल 11 नवंबर तक के लिए सुनवाई इस पूरे मामले में टल गई है।